अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर फारूक है। आज हम सोशल डिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। ये इसमें 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में किन लोगों को हाई रिस्क कहा जाता है या कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको कोरोना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और तीसरे हिस्से में ये है कि हमने सोशल डिस्टेंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आते हैं पहले हिस्से की तरफ। सोशल डिस्टेंस से मुराद, जैसे ये नाम से ही ज़ाहिर कर रहा है कि समाजी फासला। समाजी फासला एक शख्स पर्सन टू पर्सन कम से कम 3 फीट या 6 फीट का फासला होना चाहिए। जब हम कहीं बाज़ार में जाएं या किसी पुरहजूम जगह पे जाएं तो कम से कम हमें 3 फीट या 6 फीट का फासला रखना चाहिए। अब जैसे बैंक्स हैं, जैसे बिल जमा कराने वाली जगह हैं, जैसे ग्रासरी के स्टोर हैं, सब्ज़ी की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, बेकरी है या किसी भी बाज़ार में हमें एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान 3 फीट या 6 फीट का फासला रखना बहुत ज़रूरी है। और अपनी बारी का इंतज़ार करें। दुकान पे भी जाकर अब अपनी बारी का इंतज़ार करें। पहले वाला शख्स जब अपना सामान ले ले तो उसके बाद जो है आप अपनी बारी के मुताबिक जाएं और जो है आपस में फासले को ज़रूर रखना है। अच्छा, हमें कोई पता नहीं है कि हमारे जो दरमियान में कोई इसका कोरोना का या कोविड-19 का कोई कैरियर है और वो भी पॉजिटिव है। अगर कोई पॉजिटिव कैरियर है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक से ये मुराद है कि उसमें कोरोना की कोई अलामत जो है बज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही और वो घूम रहा है। घूमने से ये मुराद है कि वो जो है आप सबको या हम सबको जो है इन्फेक्शन दे रहा है। अगर उसने अपने मुंह के ऊपर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ और कोई भी उसने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए, तो ये प्रोटोकॉल जो हैं ये ज़रूरी हैं कि जब भी आप बाज़ार में जाएं तो आप ग्लव्स पहन कर जाएं, आप मुंह के ऊपर मास्क लगा के जाएं, आपके पास सैनिटाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, चंद एक टिश्यूज़ के जो है पेपर होने ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रोटोकॉल्स में आती हैं जब आप बाज़ार में जाएं। हमें कोई पता नहीं है कि हाकर जो है आवाज़ लगा रहा है, कोई जो है अपना प्याज बेच रहा है, पॉसिबल भी हो सकता है कि वो भी कोई कैरियर हो और वो भी पॉजिटिव कैरियर हो। उसके मुंह में से निकलने वाली जो ड्रॉपलेट्स हैं, छींक के ज़रिए या कोई भी रतूबत जो है वो हमें इन्फेक्शन की सूरत में लग सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मुकम्मल करें। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि कौन से लोग हैं कि जिनको ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं या जिसको कोविड-19 जो है हाई रिस्क है। उसमें COPD के पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस है, एस्मा के पेशेंट है, हार्ट फेलियर है, माइकार्डियल इन्फेक्शन है, पार्किंसंस डिजीज़ के हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पॉलिसी है, वीक इम्यून सिस्टम है, HIV के और एड्स के पेशेंट इसमें आते हैं, स्टीरॉयड डिपेंडेंट पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशन वाले पेशेंट हैं, कीमियोथेरेपी वाले पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट हैं, ल्यूकेमिया वगैरह के, सीवियर एस्मा, किडनी डिजीज़ डायलिसिस वाले पेशेंट हैं। अब हम तीसरे सवाल के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। तो तीसरे हिस्से में हमें सोशल डिस्टेंस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जो सबसे मौसर और कारगर है, वो ये है कि हम घर पर रहें, अपने सेल फ़ोन को यूज़ करें। सेल फ़ोन के ज़रिए हम हर किस्म की चीज़ें घर पे मंगवाएं। तो इससे ये होगा कि ना हम जाएंगे, ना हम बीमारी को खुद अपने घर लेकर आएंगे। आखिर में मैं एक शेर के ज़रिए इसको कोविड-19 को बयान करता हूँ कि कोविड-19 के हाथ में मौत की तीर कमान, ना देखे ये बूढ़ा ना देखे जवान। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कोरोना से महफूज अमून रखे। आमीन सुम्मा आमीन।